नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है द बिग बुल और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द बिग बुल एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की वित्तीय थ्रिलर फिल्म है जिसे कुकी गुल्टी द्वारा निर्देशित और लिखा गया है, जो स्टॉक ब्रेकर दर्शक मेहता पर आधारित है, जो 1980 से 1990 के दौरान 10 वर्षों की अवधि में वित्तीय अपराधों में शामिल था। फिल्म में अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज और निकिता दत्ता है। इससे सितंबर 2019 में उत्पादन के प्रवेश किया और डिजिटल रूप से 8 अप्रैल 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जारी किया गया था। द बिग बुल एक छोटे स्टॉक ब्रेकर हेमंत शाह के जीवन पर समय का अनुसरण करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में बड़े पैमाने पर बुल रन बनाने के लिए देश की पुरातन विक्रेता प्रणाली के माफिया को दूर करता है। लेकिन ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर अपनी बड़ी छलांग लगा रहे थे, मीरा राव नाम की एक लड़की ने अपनी छलांग रोक दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। भले ही उससे भारत में प्रधानमंत्री दिल के इक्का का इस्तेमाल किया हो, वो अभी भी दोषी पाया गया था। फेंकना हेमंत शाह के रूप में अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज मीरा राव के रूप में, प्रिया के रूप में निकिता दत्ता, हरी वेब्स के रूप में सुमित वक्स, राणा संगति के रूप में मनोज मंजरकर, राम जेठमलानी के रूप में आधारित हेमंत के वकील अशोक मिरचंदानी के रूप में, राम कपूर बेरन शाह के रूप में सोहम शाह, हेमंत के भाई असीन मेहता पर आधारित तारा शाह बीरेन की पत्नी के रूप में, लेख प्रभापति प्रक्रिया पाठक जमीबत शाह, हेमंत की मां के रूप में संजीव पांडे, गौरव शुक्ला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष मनु मलवानी के रूप में। 2018 में ये बताया गया है कि अजय देवगन अभिषेक बच्चन के साथ मुख्य भूमिका निभाते हुए फिल्म का निर्माण करेंगे। फिल्म को कुकी गुलाटी द्वारा निर्देशित और है वित्तीय अपराधों और दर्शक मेहता के जीवन की दिखाते निकिता दत्ता और इलियाना डिक्रूज को सहायक भूमिकाओं निभाते हुए दिखाया गया था। शूटिंग 16 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। फिल्म के कई शॉट गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में फिल्माए गए हैं और एक वास्तविक कहानी पर आधारित द बिग बुल हेमंत शाह के जीवन पर समय का अनुसरण करता है। एक छोटा स्टॉक ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज पर बड़े पैमाने पर बुल रन बनाने के लिए एक देश की पुरातन बैंकिंग प्रणाली को खामियों के दूर करता है। लेकिन ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण की और अपनी बड़ी छलांग लगा रही थी, इनमें हेमंत शाह ने सपनों को दौर एक दूसरों में समाप्त होने की कुछ ही समय बचा दिया। ये धन के लिए एक सच्ची कहानी है जिसमें दुनिया की सामूहिक विवेक पर कब्जा कर लिया है। एक बेस्टसेलर और बेहद सफल वेब सीरीज पर पहले भी सफलतापूर्वक बताया गया है। भारत के बहुत करोड़ शहर बाजार घोटाले के बारे में हम पहले से ही कमजोर थे, इसलिए हम सह लेखक और निर्देशक कुकी गुलाटी के पास दई घंटे की फीचर फिल्म के एक गूढ़ चरित्र के उतार चढ़ाव को समेटने का एक बड़ा काम करता है और एक ऐसी फिल्म है के लिए जो कुछ हद तक सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। गुलाटी केवल आंशिक रूप से सफल होती है क्योंकि वास्तविक कहानी कहीं अधिक आकर्षक और रोमांचकर है। यहाँ ये जल्दी से समेत शाह अभिषेक बच्चन एक वेतन भोगी मध्यम वर्ग के व्यक्ति के एक अनुभवी स्टॉक ब्रेकर तक की यात्रा के माध्यम से ले जाते हैं। वास्तव में उसे शेयर बाजार में गुप्त होने की बिना आम आदमी से आम आदमी के मसीहा तक उनके उल्का पिंड के उदय का आधार जल्दबाजी और भारतीय महसूस होता है। मुंबई की एक चौल में उनकी मामूली जीवन की झलक उनके परिवार और प्रिया निकिता दत्ता के साथ उनके रिश्ते, जिस लड़की के लिए उनका दिल धड़कता है उसके शहर बाजार की गुलतों में अधिक समय लगता है। दूसरे अभिनय में हालांकि फिल्म की कथा गति पकड़ती है क्योंकि हेमंत शाह की बढ़ती लोकप्रियता और धन ने उन्हें नाम प्रतिनिधि और दुश्मन अर्जित किए हैं। लेखक अर्जुन धमन और कुकी गुलाटी हेमंत के पुलिस राजनेताओं और मीडिया के साथ चल रहे संघर्ष के विभिन्न प्रणकरियों को अपसाज साजिश और तनाव पैदा करने का प्रबंध करते हैं क्योंकि वो बेशर्मी से हर एक के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कुछ ही दृश्यों के उनके पटराव मूल के रूप में खड़े होते हैं। साथ ही गौर रेखीय कहानी कहते हैं जिससे होदराए जाने वाले संपत्ति की एक रहस्यता को तोड़ने में मदद मिलती है। जबकि मुंबई में देखता हमेशा एक खुशी की बात होती है जब वो बॉम्बे था। दक्षिण मुंबई के कुछ स्थानों में सिनेमाटोग्राफी बस ठीक है। अभिषेक बच्चन ने एक अच्छा प्रदर्शन दिया है इस तथ्य के बावजूद कि उनका चरित्र उनके अधिक गहराई और विवरण
के साथ किया जा सकता है। शुरुआत के लिए उनकी युवावस्था में लेखक माध्यम या तक उनकी उपस्थिति काफी स्थिर रहती है, जिससे ये विश्वास करना ठीक हो जाता है उनके चरित्र वास्तव में एक लंबा सफर तय कर चुका है। बार बार जोड़े से और नकली हंसी के शॉट्स मजबूर लोग रहे और निकिता दत्ता के साथ उसकी केमिस्ट्री की कमी है। उनके दृश्यों और एक अजीब प्रेम गीत दिल्ली में फिल्माए गए फिल्म गति को और धीमा कर देते हैं। फिल्म के संवाद भी काफी प्रभावी है, जैसे हमारे पास भगवान से भी ज्यादा पैसे हैं। अधिकांश संवाद पात्रों के दृश्यों के मांग भी बढ़ा देते हैं। इलिया डी क्रूज पत्रकार मीरा राव के रूप में हेमंत के घोटाले के बाद खुदाई करते हुए एक ईमानदार प्रदर्शन करते हैं। हेमंत की छोटे भाई वीरने के रूप में सोहम साहस से और इसलिए सौरभ शुक्ला और राम कपूर जैसे अधिकांश अनुभूति चरित्र अभिनेता है। कुल मिलाकर द बिग बुल भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक नाटकीय कहानी बनाते हैं। एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी व्यक्ति का राग गया है जो एक ठग की तुलना में एक आम आदमी की तरह लग रहा था। अगर आप अभिषेक बच्चन के प्रशंसक हैं तो इसे देख लें, लेकिन आपकी उम्मीदों के भंडार को बहुत अधिक ना पढ़ने दें।